पिछली चर्चा में हमने देखा कि पनिएल में याकूब की परमेश्वर से मुलाकात ने उसमें परिवर्तन और उसके अतीत से मुक्ति दिलाई। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। जब याकूब एसाव से मिलने जाता है तो हम उस दिव्य संघर्ष का फल देखते हैं। एक बदला हुआ हृदय, एक विनम्र आत्मा और एक पुनः स्थापित संबंध। यह एक सुंदर चित्र है कि जब हम परमेश्वर को अपने भीतर गहराई से कार्य करने देते हैं तो क्या हो सकता है। अक्सर हमारे संघर्ष और टूटे हुए संबंध केवल एक गहरे मुद्दे के लक्षण होते हैं, एक ऐसी आत्मा जिसे परमेश्वर के उपचार की आवश्यकता है। जब हम अपनी बेबसी में परमेश्वर से मिलते हैं, उसके हस्तक्षेप के लिए उसे पुकारते हैं, तो वह विश्वास योग्य है कि वह हमसे मिलेगा और हमें भीतर से बदल देगा। हम याकूब के व्यवहार में देखते हैं जब वह एसाव से मिलता है। अब उसमें युवावस्था का अहंकार और आत्मनिर्भरता नहीं है। इसके बजाय वह अपने भाई के सामने झुकता है, उपहार देने की जिद करता है और एसाव को मेरे स्वामी कहकर संबोधित करता है। यह विनम्रता की स्थिति है और इस स्वीकृति के साथ कि वह इस क्षण तक अपनी चालों से नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से पहुंचा है। एसाव की प्रतिक्रिया भी उतनी ही चौंकाने वाली है। बदले की भावना के बजाय एसाव याकूब की ओर दौड़ता है, उसे गले लगाकर चूमता है। दोनों भाई एक साथ रोते हैं, जो मेल मिलाप और अनुग्रह की एक शक्तिशाली तस्वीर है। ये याद दिलाता है कि कोई भी संबंध परमेश्वर की पुनर्स्थापना की शक्ति से परे नहीं है और कोई भी घाव उसकी चंगाई की क्षमता से बाहर नहीं है। मैं अपनी यात्रा पर सोचता हूं, जब मैंने अपनी गहरी असुरक्षाएं और मसीह को स्वीकार करने के वर्षों बाद भी मैं अपने संबंधों में ईर्ष्या से जूझता रहा। मैंने अपनी ही ताकत से इसे पार करने की कोशिश की, लेकिन खुद को तुलना और डर के चक्र में फंसा पाया। लेकिन फिर किसी ने मुझसे मसीह में विजय का रहस्य साझा किया। ये मेरी कोशिशों में नहीं, बल्कि यीशु पर मेरी रोजाना निर्भरता में है। यही बात पौलुस ने कही थी, मैं नहीं मगर मसीह। मैंने हर सुबह अपनी ईर्ष्यालु सोच उसके सामने समर्पित की और उसके प्रेम पर भरोसा किया कि वही मेरी सुरक्षा व शांति है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मुझे स्वतंत्रता मिलने लगी। याकूब की तरह मुझे भी यह सीखना पड़ा कि विजय प्रयास करने से नहीं बल्कि समर्पण से मिलती है। यह तब आती है जब हम अपने गहरे डर और असफलताओं को क्रूस के पास लाते हैं और मसीह के हमारे लिए किए गए कार्य पर भरोसा करते हैं। यह तब आती है जब हम अपना जीवन दूसरों की राय या अपनी उपलब्धियों की डगमगाती रेत पर नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की अडिग नींव पर बनाते हैं। और जैसे जैसे हम ऐसा करते हैं, हम खुद को बदला हुआ पाते हैं। वे असुरक्षाएं जिन्होंने हमें बंधक बनाया था, शक्ति खो देती हैं। वे रिश्ते जिन्हें हम कभी खतरे के रूप में देखते थे, अब मसीह की नम्रता और करुणा दिखाने के अवसर बन जाते हैं। हम ऐसे लोग बन जाते हैं जिन पर अनुग्रह की छाप होती है, जो जल्दी क्षमा करने वाले और शांति की खोज में उत्सुक होते हैं। यही वह भरपूर जीवन है जिसे मसीह आपको और मुझे देने आए थे। एक ऐसा जीवन जो अब अतीत की जंजीरों में नहीं बंधा बल्कि भविष्य को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। एक ऐसा जीवन जो हमारी असफलताओं से नहीं बल्कि उसकी विश्वास योग्यता से परिभाषित होता है। एक ऐसा जीवन जो पुनरुत्थान की खुशी और मेल मिलाप के प्रेम से सशक्त होता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी टूटी हुई भावनाओं को याकूब के परमेश्वर के सामने लाएं। विश्वास रखें, वही अनुग्रह जिसने छलावेबाज को राष्ट्र निर्माता बनाया आपके लिए भी उपलब्ध है। आपका पनूएल याकूब के पनूएल से अलग दिख सकता है। आपकी कार में की गई फुसफुसाती प्रार्थना, आंसुओं से भीगी डायरी में लिखा कोई पन्ना या जंगल में चुपचाप की गई सैर, लेकिन असल बात वही है। एक समर्पित आत्मा, अडिग विश्वास और परमेश्वर को अपने जीवन में अपनी इच्छा पूरी करने देने की तत्परता। संघर्ष करेंगे, छोड़ेंगे, लंगड़ाते हुए भी प्रेम करेंगे तो खुद को हमेशा के लिए बदला हुआ पाएंगे। आपके डर विश्वास में बदल जाएंगे, आपकी शर्म गीतों में बदल जाएगी।
आपके रिश्ते कैनवास बनेंगे जिस पर परमेश्वर अपनी मुक्ति और अनुग्रह की कहानी चित्रित करेंगे। हिम्मत रखें, आपके पनवेल पर धीरे धीरे सूरज उग रहा है। आपकी नई शुरुआत पर भोर की किरणें फूट रही हैं, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने याकूब से मुलाकात की थी वह आपके साथ है, और जिसने आप में अच्छा कार्य शुरू किया है वह उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य रहेगा। आप प्रेम किए गए हैं, आप चुने गए हैं, और आपके सबसे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं।